माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने जो nth टर्म्स का सम था उसके जो दो फॉर्मूले थे वो प्रूव किए थे। उन फॉर्मूलों को मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसका जो अल्टरनेट जो पार्ट था वो क्या था कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 थी उसका एग्जाम्पल नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, यानी फर्स्ट जो 14 टर्म है उनका सम गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और जो AP थी उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 10। फाइंड दी 20th टर्म्स, और अपने को फाइंड करना है इसकी 20th टर्म्स। देखो गिवन में है Sn यानी S14, अपने को दे रखा है 14 टर्म्स का सम। S14 की वैल्यू है 1050। फाइंड करना है A20, फाइंड करना है अपने को A20 फाइंड करने के लिए जो nth टर्म्स वाला फॉर्मूला था यानी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a, इस AP की फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू गिवन है 10, a इज इक्वल्स टू 10। अब अपने को चाहिए इसमें कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d फाइंड करके और फिर अपन क्या फाइंड करेंगे A20। देखो अब Sn वाला फॉर्मूला था कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे पहले और यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 14। देखो तो S14 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 14/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 इंटू डी। देखो 14 को यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया। S14 की वैल्यू है 1050 इज इक्वल्स टू 7 इंटू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 10 ये आ गया 20 प्लस 14 माइनस 1 ये हो गया 13 इंटू डी। 13 इंटू डी। देखो ये 7 है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो 150 इज इक्वल्स टू ये आ गया 140 और यहाँ से आ गया ये 1050 था तो यहाँ से आ गया 140 प्लस 7 इंटू 13d। यहाँ से अपने को d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी साइड चेंज करेंगे तो 1050 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13d। अब यहाँ से इसको माइनस करो ये आ गया 019 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13d। 7 इंटू 13d। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब d के साथ ये मल्टीप्लाई में RHS में तो इनकी साइड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जाएंगे डिवाइड में 7 इंटू 13 इज इक्वल्स टू d। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 910 अपॉन 7 इंटू 13 इज इक्वल्स टू d। अब पहले डिवाइड करो 7 से करो, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ये कैंसिल 130। अब 130 को अपन किससे डिवाइड करेंगे 13 से करेंगे ये आ गया 10 तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू आ गया 10। अब अपने को फाइंड करना है कौन सी टर्म 20th टर्म्स। 20th टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन 20th टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले a गिवन है, a की वैल्यू 10, फिर n इज इक्वल्स टू कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20 और d इज इक्वल्स टू 10 तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो a, n की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू 10 तो A20 इज इक्वल्स टू ये हो गया 10 प्लस यहाँ से देखना 20 माइनस 1 ये हो गया 19 और 19 इंटू 10 ये हो गया 190 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 200। तो इस AP का जो 20th टर्म थी वो क्या आ गई 200। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सुनो
इसमें एक तो गिवन था सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हो गया 1050 और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 10 और n इज इक्वल्स टू 14। फिर एस एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 10 और फिर ए एन वाले फॉर्मूले में a n और d की वैल्यू पुट करके A20 टर्म्स अपन फाइंड करेंगे। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 11। आप इसको नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखो बेटा, जो अपन ने जो लास्ट जो एग्जाम्पल किया था ना वो 12 एग्जाम्पल था, वो गलती से 12 वाला पहले लिख दिया और ये 11 वाला ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है, ये एपी 8, 3 और -2 और इसकी जो फर्स्ट 22 टर्म है ना उनका सम फाइंड करना है। तो इस एपी से a इज इक्वल्स टू तो लेंगे 8, अब d इज इक्वल्स टू कैसे होगा 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -5 और n कितनी टर्म्स का सम निकालना है अपने को 22। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में डाटा पुट करेंगे और 22 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो S22 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू लेंगे 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -5। यहाँ से इसको सोल्व करो, ये कैंसिल 11 तो S22 इज इक्वल्स टू 11, 8 इंटू 2 ये हो गया 16 प्लस, अब ध्यान से समझना 22 माइनस 1 ये हो गया 21 इंटू -5 तो S22 इज इक्वल्स टू 11 16। इसको मल्टीप्लाई करो आप, पहले तो माइनस का साइन क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस आएगा, 5 इंटू 1 5 और 5 2 जा 10, ये होगा माइनस का 105। तो S22 इज इक्वल्स टू 11। इसको माइनस करो, क्या है 16 माइनस 105, इनका डिफरेंस कितने का है 89 और बट जो बड़ी वैल्यू हो किसकी माइनस की, तो ये हो गया -89। तो S22 इज इक्वल्स टू, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा -979, जो कि आप रफ में करके देख सकते हो कितना आ रहा है -979। इस प्रकार से ये जो था अपना एग्जाम्पल 11 था और जो फर्स्ट में किया था वो था एग्जाम्पल नंबर 12। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट कीजिए। देखो 11 और 12 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल इस प्रकार है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी जो गिवन है 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 78। ये कह रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स है ना उनका सम किया जाए कि जो सम कितना आना चाहिए अपने पास 78। तो समझना इसको क्या है, एपी गिवन है 24, 21 और 18, यहाँ से ए की वैल्यू 24 और d इज इक्वल्स टू 21 माइनस 24, ये हो गया -3 और Sn जो सम लेना है वो कितना होगा अपना सम होगा 78। तो Sn इज इक्वल्स टू 78। अब Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से Sn की वैल्यू बेटा 78 इज इक्वल्स टू n/2 और 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 78 इसकी साइड चेंज करो 2 की, तो इसको 78 से मल्टीप्लाई करो, 78 इंटू 2। अब यहाँ से बच गया n2, ये 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 48 प्लस इसको भी, ये माइनस का 3 है भाई, ये माइनस का 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको माइनस के 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 3n, माइनस के 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया प्लस का
3। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये 8 2 जा 16 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 15 एन। यहाँ से देखना 48 प्लस 3 ये आ गया 51 और माइनस 3n। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर जो n है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 इज इक्वल्स टू 51n और इसको करेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इसकी साइड चेंज करेंगे, पहले साइड चेंज करके इनको LHS में लेके आएंगे। तो LHS में इधर ये तो होगा प्लस का 3n स्क्वायर, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 51n और यहाँ पहले से क्या है प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन है 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया 3 कॉमन लिया n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस ये 3 कॉमन लिया तो 5 और ये हो गया 3 5 जा 15 और 3 2 जा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद 3 की साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में आएगा तो अपने पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी वो बन गई n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस का 52 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब क्वाड्रिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखो, ये हो गया 52n स्क्वायर, 52n स्क्वायर। अब 52 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इस जो चैप्टर अपना जब अपन ने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें मैंने बताया भी था, जो ऑफलाइन क्लास थी, बट ऑनलाइन क्लास में अभी क्वाड्रिक इक्वेशन अपन ने पढ़ाई नहीं है। तो कैसे करते हैं कि अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो प्लस का आता है ना, तो मतलब ये दोनों फैक्टर या तो किसके होंगे, प्लस के या किसके होंगे, माइनस के। अब अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो इसका मतलब है ये दोनों जो फैक्टर है ना वो किसके होंगे, माइनस के। इसके साथ ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट तो कितना होना चाहिए 52 और उन दोनों का सम या सब्सट्रैक्ट कितना होना चाहिए 17। तो वो फैक्टर हैं 13 और 4, 13 और 4। 13 इंटू 4 होता है 52 और 13 प्लस 4 होगा 17, बट ये माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों जो फैक्टर हैं ना वो किसके हो गए, माइनस के। तो इसके फैक्टर हो गए n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n, क्या लिया कॉमन n, तो यहाँ से बच गया n माइनस 13। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, माइनस 4, यहाँ से n और माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन हो गया n माइनस 13, यहाँ पे बच गया n और ये आ गया माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल लिखना है, सेपरेट जीरो के इक्वल। तो n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 13 और एक आ गया n इज इक्वल्स टू 4। क्यों, इनकी साइड चेंज करेंगे, दोनों किसके होंगे, प्लस के। अब बात समझना इसका आंसर क्या है। यदि इस एपी के अपन 13 टर्म लेंगे ना तो उनका भी सम कितना होगा 78, और अगर इसकी 4 टर्म लेंगे तो उनका भी सम कितना हो रहा है 78। अब सुनो बात, आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई 13 टर्म का भी सम 78, तो उसमें तो टर्म्स ज़्यादा होगी, और n इज इक्वल्स टू 4 यानी 4 टर्म का भी सम कितना होगा 78। तो समझना आप वो कैसे हो रहा है। अब अपने को पता है कि एपी रिड्यूस हो रही है, तो अगली टर्म्स होगी जो क्या होगी 15। चेक करके देखो 18 और प्लस 15 यानी फर्स्ट 4 टर्म 24 प्लस 21, ये तो हो गया 45। इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो गया 33। देखो 78 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है 78। इसके अलावा 13 टर्म, अभी जो ये एपी थी ना ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रिड्यूस होके माइनस में जाएगी, किस में जाएगी,
माइनस में, तो जो 13 टर्म लेंगे ना आप करके देख लेना, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू प्लस 2a Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट करके रखोगे तो 13 टर्म्स का जो सम है वो भी कितना आएगा 78। तो इस AP के 13 और 4 टर्म्स का अगर सम निकालेंगे तो दोनों कितने आएंगे 78। इस प्रकार से अपना जो कौन सा एग्जाम्पल नंबर 13 नोट करने के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो 13 नंबर जो एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ। 14th जो एग्जाम्पल है उसके दो पार्ट हैं। ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट जो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी AP होगी इस प्रकार की 1 2 3 4 और लास्ट होगा 1000। लास्ट कौन सा होगा 1000। इस प्रकार से क्या बन गई ये AP। अब समझो इसमें A फर्स्ट टर्म तो क्या होगी 1, सेकंड लास्ट टर्म भी गिवन है यानी L इज इक्वल्स टू क्या है 1000 और कितनी टर्म्स हैं तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी n इज इक्वल्स टू 1000। तो A L और n की वैल्यू दे रखी है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू A प्लस L। समझना इसको। अब ये यूज होगा तो S कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1000 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2। फर्स्ट क्या है A इज इक्वल्स टू 1 प्लस L इज इक्वल्स टू 1000। तो S 1000 इज इक्वल्स टू ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 500 इंटू इनको ऐड करेंगे ये हो गया 1001 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये था जो एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट सम यानी सम फाइंड करना था किसका फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर है और इसको नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट लीजिए। जो एग्जाम्पल नंबर 14 था उसका सेकंड पार्ट इस प्रकार से है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका क्या निकालना है सम। तो n जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 2 3 और लास्ट क्या होगी n। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 और l यानी लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी n और n ये नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी है n। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l। समझना इस फॉर्मूले में ये जो डाटा थे ये पुट करेंगे तो Sn इज इक्वल्स टू अब n की जगह तो n बाई टू वो ही आएगा सेम, a की वैल्यू 1 प्लस l इज इक्वल्स टू क्या है n। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू और इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1। तो जो फर्स्ट जो n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका सम Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू n प्लस 1। और ये जो फॉर्मूला बना है यानी ये जो अपन ने प्रूव किया है ये आपके भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा, इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अपना जो एग्जाम्पल नंबर 14 था वो कंप्लीट हो गया। आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और साथ में आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और रिक्वेस्ट है आपसे कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपके समझ में अच्छा आ रहा है तो। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस की होगी। थैंक यू सो मच।